देखिए, जब तक सरकार होश में नहीं आए और हमारे सरकार को सोचना चाहिए कि अगर आप संसद को चलाना चाहते हैं, हमारे लोकतंत्र के नाम में आप बहुत सारी चीज़ें जनता से कह रहे हैं कि आप करना चाहते हैं, तो ऐसे चीज़ें जो लोकतंत्रता की हत्या है, ऐसे मत कीजिए। लोगों को अपने काम करने दीजिए। ये लोग चुन के आए हैं उनके राज्यों के लिए पार्लियामेंट में बात करने के लिए, उनको ये मौका दे दीजिए। उनको बाहर रखे किसी को कोई बेनिफिट नहीं है। ये भी समझना चाहिए कि जो कुछ हुआ था पिछले बार, जो किसान विरोधी कानून के बारे में प्रोटेस्ट हुए थे, और आपको पता है कि किसी को उस वक्त हटा दिया था राज्यसभा से, वो तो अभी जब पार्लियामेंट अडजर्न हो गया, जो राज्यसभा की प्रोरोगेशन हो गई, उसके बाद तो अभी नए सेशन में ये सब करने की क्या जरूरत है। इस सेशन में तो कोई किसी ने कुछ गड़बड़ नहीं किए। सारे लोग आके बहस करने के लिए, काम करने के लिए तैयार होके आए हैं, और ये खबर है पहला दिन में ही कि आप बाहर निकल जाइए, ये मेरे ख्याल में अच्छा नहीं था सरकार की तरफ से। ये सरकार ना बहस पसंद करते हैं, ना दूसरों की राय सुन के समझ के अपना काम करने के लिए तैयार हैं। अपनी ही मर्जी पे ऐसे कानून पास किया, अपनी ही मर्जी पे उसी कानून को वापस ले लिया। इस किस्म की राजनीति क्या लोकतंत्रता है? आप ही सुन लीजिए, आप ही पूछ लीजिए। सर, लेकिन विपक्षी एकता पे कहीं ना कहीं जो है दरार दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी लगातार जो है वो बयान दे रही है। कल तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यूपीए है क्या, यूपीए है ही नहीं। ऐसे विषय के बारे में मैं नहीं बोलना चाहता हूं, तो पार्टी नेता तो तय करेंगे। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम सब चाहते हैं कि विपक्ष एक रहे, और भाजपा जो हमारे सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, हमारे देश के खिलाफ कर रहे हैं, हमारे जनता के खिलाफ कर रहे हैं, इसके लिए हम सख्त अगर विरोध करना चाहते हैं तो एक साथ रहना ही बेहतर है। सर, आपको लगता है कांग्रेस के बिना कोई ऑल्टरनेटिव बन सकता है? क्योंकि कल ये भी कहा ममता बनर्जी। देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि कांग्रेस का कोई अहंकार नहीं है। हमें बहुत काम करने हैं कांग्रेस के रूप में, लेकिन दूसरों के साथ करने में हमें कोई इतराज नहीं है। मैं तो केरल से आता हूं, जहां कांग्रेस एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के एक अंग है। हमारे साथ करीब 18 पार्टी है यूडीएफ में। तो ये नहीं है कि सब कुछ हम अकेले ही करनी ही चाहेंगे। हम सब लोग के साथ इस देश को संभालने की कोशिश में। सर, आखिरी सवाल आपसे। सर, गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि हम 300 सीटें नहीं जीतने वाले हैं, नहीं जीतने जा रहे हैं। देखिए, आंकड़े अभी इस वक्त बोलने में क्या फायदा है। और आपको पता है कि हमारे देश में 140 से भी सरकार बन गई है 2004 में। तो अभी 300 की बात काफी दूर है। 2024 में 2 साल दूर है, 2.5 साल दूर है। अभी हमारे फोकस होनी चाहिए कि हमारे भारत के भविष्य के बारे में हम क्या क्या सोच करें, और जनता के साथ क्या क्या हम कम्युनिकेट कर सकें। इसलिए हम यहाँ खड़े हैं आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।